अब ये कह रहे हैं कि बिसरा लेके उसको एफएसएल भेजेंगे और उसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें एफआईआर करनी है या नहीं करनी है। एक एसीपी का बच्चा मरा तो इन्होंने 2 मिनट में एक्शन लेके सारा का सारा काम हो गया, पीएम रिपोर्ट भी आ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, वो दोषी भी पकड़े गए। लेकिन एक गरीब का बच्चा मरा तो सर इन्होंने 10 दिन लगा दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकी नाकामियाँ झलक रही हैं सिर्फ इस वजह से। आज 31 जनवरी है। किंतन की मौत को पूरे 11 दिन हो चुके हैं, जबकि ये कहा गया था कि किंतन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जनवरी तक आ जाएगी और तब तक ही ये परिवार पूरा ढांढस बांध के बैठा था कि शायद 30 और 31 जनवरी को रिपोर्ट आ जाए और किंतन के पोस्टमार्टम के बाद उस रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। हालांकि एफआईआर बहुत पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उसे देखकर जो शक था परिवार का, वो अब कहीं ना कहीं सही होता नज़र आ रहा है। राहुल जी क्या कहेंगे? आज 31 तारीख हो गई है और ये बताया गया था आपको कि 30-31 जनवरी तक रिपोर्ट आ जाएगी। सर मैंने इन लोगों के साथ जिस तरीके से इन्होंने मेरे को बताया, मैंने इनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया। इन्होंने मेरे से बोला कि डॉक्टर 27 तारीख को अपनी लीव से आ जाएंगे और 28 या 29 तारीख तक आपको पीएम रिपोर्ट मिल जाएगी। 27 को डॉक्टर आ गए, 27 को वो ड्यूटी पर नहीं आए, 28 को वो ड्यूटी पर नहीं आए, 29 को वो ड्यूटी पर नहीं आए, 30 तारीख को भी वो ड्यूटी पर नहीं आए। सर कल मैं जाके एसीपी साहब से मिला तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिलाया कि कल आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आज हमें मिली है और रिपोर्ट में सर अब ये बोल रहे हैं कि बच्चे के पैर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी वजह से बच्चा डेथ कर गया। मैंने बोला चलो ठीक है सर, अगर इस वजह से इन्फेक्शन फैल गया तो आप एफआईआर कर लो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप इसका बिसरा लिया है हमने, इसको 15 दिन अभी हम टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, उसके बाद हम एफआईआर करेंगे और हम सोचेंगे कि हमें एफआईआर करनी है या नहीं करनी है। ये तो स्पष्ट होती है कि उसको चोट लगी थी। हाँ जी, उसको चोट लगी थी। ये भी मान रहे हैं और मतलब जो इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उसके घुटने में जो चोट लगी थी उसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में फैला और उसी की वजह से बच्चा डेथ कर गया। अब ये कह रहे हैं कि बिसरा लेके उसको एफएसएल भेजेंगे और उसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें एफआईआर करनी है या नहीं करनी है। फिर ये बोलेंगे सर कि हड्डियों में दिक्कत है, हड्डियों का हम जांच करेंगे। सर आप एक बात बताओ, किंतन ऊपर से आके इनको जवाब देगा क्या कि जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था? एफआईआर इन्होंने कंप्लेंट लिखे हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं सर, अभी तक इनका कोई ऐसा सराहनीय कदम नहीं हुआ कि हमें आश्वासन मिल सके। मेरे परिवार में इतनी ज़्यादा दिक्कत है सर, मैं क्या बताऊं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मैं क्या क्या देखूं सर। एक एसीपी का बच्चा मरा तो इन्होंने 2 मिनट में एक्शन लेके सारा का सारा काम हो गया, पीएम रिपोर्ट भी आ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, वो दोषी भी पकड़े गए। लेकिन एक गरीब का बच्चा मरा तो सर इन्होंने 10 दिन लगा दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकी नाकामियाँ झलक रही हैं सिर्फ इस वजह से। इनका पूरा प्रशासन की पोल खुल गई है सिर्फ इस वजह से। ये सिर्फ एक गरीब आदमी के संग जो सर दिक्कत कर रहे हैं ना, भगवान इस चीज़ का ना हिसाब करेगा। अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि तमाम अभिभावक, तमाम स्कूल के बच्चे और तमाम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए और एफआईआर हो। अब एफआईआर कहीं अभी होते हुए नज़र आ रही है आपको? सर अब मेरे सबर का बाँध टूट चुका है सर, मैं पिछले 10 दिन से इनके चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। मैं सर कल से स्कूल पे धरना दूंगा जब तक मेरी एफआईआर इनको ये मेरे को लिख के नहीं दे देते हैं और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या बोलूँ, मैं बोल बोल के थक गई, इन लोगों को शर्म नहीं आती। बोलो बेटा बोलो। सर जब मेरे को पता लगा ना कि क्या कहते हैं मेरे बच्चों की है रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आगे की डेट बढ़ाते जा रहे हैं। जो मैंने सुना था कि 1 से 2 दिन में मिल जाती है, तो अभी मेरे को पता लग गया था कि ये कहीं ना कहीं अपनी बात छुपा रहे हैं, गलत है, ये इसी वजह से कर रहे हैं। मेरे बच्चे के साथ गलत किया है और मेरे को ऐसी बात नहीं है, बच्चों ने बताया भी है, 6th क्लास के सारे बच्चों ने बताया है।
लेकिन ये अपना झूठ को छुपाए जा रहे हैं और अंत में भी छुपा रहे हैं। ये मुझे पता था इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार केजरीवाल की है, स्कूल केजरीवाल का है और हॉस्पिटल भी केजरीवाल का है। और हमारा क्या, हम तो गरीब इंसान है ना, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं। आज मेरा बच्चा मर गया, तड़प तड़प के मरा मेरा बेटा, उसके बाद भी उसकी आत्मा को भी तड़पा रहे हैं झूठ बोल के। अरे तुम इतने बड़े मत बनो कि तुम्हारे ऊपर भी बैठे, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं और ये भगवान जानता है। और जो कोई देख रहा है ना, मैं उन सब से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि सबके घर में बच्चे हैं और जो मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, जो उस गलत में साथ दे रहे ना, भगवान देख रहा है उनके घर में बच्चे हैं और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप पैसा तो खा लोगे, लेकिन उस पैसा से ना कभी आप चैन की रोटी नहीं खा पाओगे, नींद नहीं सो पाओगे चैन की, क्योंकि मैं जितनी परेशान हूँ ना, कोई नहीं हो सकता उतना। यानी कि जिस परिवार को इंसाफ आज से 10 दिन पहले ही मिल जाना चाहिए था, इस मौत की खबर पर FIR तुरंत होनी चाहिए थी, जांच होती रहती, जांच की प्रक्रिया चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन परिवार को आश्वासन मिल जाता कि FIR हो गई। जब घटना स्कूल के अंदर हुई, घटना की पुष्टि हो गई कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है, उसके क्लास के और सहपाठी भी बता रहे हैं कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है। आखिर इसके बावजूद भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी जो पुलिस आनाकानी कर रही है कि अभी FIR में समय लगेगा, अभी विसरा रिपोर्ट भेजी हुई है, विसरा रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे कि FIR नहीं करेंगे। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उलझाती हुई नज़र आ रही हैं। लगता है कि दिल्ली सरकार के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को दबाने में जुट गई है। यहाँ पर एक बात का जिक्र और हम करना चाहेंगे कि बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक और ACP के बच्चे की डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी मिलते ही वो FIR दर्ज हो गई थी और जांच प्रक्रिया चलती रही थी। तो क्या एक आम आदमी के बच्चे के साथ अगर इस तरह का कोई हरकत होती है तो पुलिस क्यों आनाकानी कर रही है? या यदि आप चाहते हैं कि किंतन को न्याय मिले तो आप इसके साथ इस मुहिम को ज्वाइन कीजिए। जस्टिस और किंतन अब आपकी अपनी लड़ाई है।